आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताएंगे और एक पेपर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछने की जो लेवल है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। प्रथम सेमेस्टर में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं। देखते हैं दोस्तों, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे 671, ठीक है, और 781, 1441, इनका मासा निकालना, इनका लासा निकालना, ऐसे प्रश्न होंगे। यानी प्रश्नों की जो लेवल होगी वो हार्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। जो आपने बोर्ड मास रूल देखा था, बोर्ड मास, ये वही है। यहाँ पर लिख देते हैं BODMAS, बोर्ड मास रूल से है, ठीक है, सरलीकरण है इसमें। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणाएं। पूर्ण संख्याओं का सक्रियाओं, जो सक्रियाएं होती हैं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये वाले, ये प्रगुण आपको देखने होंगे, ये आपके सिलेबस में है। और पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं का गणितीय सक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, और ये भी आता है गुणात्मक, योगात्मक और गुणात्मक। ये योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे जाएंगे। समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखीय समीकरण का हल, इस पर आधारित प्रश्न। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमिकाएं, क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना तथा इकाई। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कोई बगीचा है, उसके बीचों बीच आपको रास्ता निकालना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। या फिर पूछा जाएगा एक आयत है, उसके चारों ओर हमें रास्ता निकालना है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न होंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस प्रकार ये आपके आयत वाले ये प्रश्न हैं। इसी प्रकार वर्ग के भी आते हैं, यानी थोड़ी लेवल हार्ड रहेगी। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। सर्वांग समता, समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। ये आपका गणित का सिलेबस है, इसे नोट कर लें। अब देखते हैं दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये गुणनखंड करना होगा इसका, जैसे ये एक आयत के मैदान, एक आयत, ये 2020 का पेपर है, ठीक है, ये 2020 का पेपर है, ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कहीं से हम ला के दिखा रहे हैं। 7वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुना हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा आयत का प्रश्न कितने घुमा कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपको हल करना है। इसमें भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन यहाँ बट्टे में देकर इसे कठिन बना दिया है। नेक्स्ट है ये हल कीजिए, इसमें x और y के मान निकालने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10, प्रश्न नंबर 10, एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न का लेवल और है ये आयत का, ठीक है, प्रश्न का लेवल कितना है ये।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना, इसका क्षेत्रफल, ये थोड़ा सरल है। एक ये है आपका 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ये लासा मासा चैप्टर से प्रश्न है। तो इस प्रकार से प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः दी हैं आपको। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो ये देखें आप, ये लासा मासा चैप्टर से ये दोनों ही प्रश्न हैं। ये बोर्ड मास से है। 14 नंबर प्रश्न किससे है? बोर्ड मास से। ठीक है, सिलेबस के साथ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस ये रहता है कि आपको सही रास्ते पर ले जाना, वही चीज़ पढ़ाना जो पेपर में आनी है। ऐसा नहीं कि हम इतना आपको इधर उधर का पढ़ा दें कि पेपर आए तो आप उसे कर भी नहीं पाओ, तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सेम टू सेम प्रश्न देखा था। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और सेकंड सेमेस्टर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कुछ प्रश्न मिल जाएंगे आपको। जैसे ये वाला समीकरण वाला है तो ये इस प्रकार और भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। जैसे आयु वाला है, ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ये इसमें दे दिया है। तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में ये आयु वाला आपका देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में दे दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है आपको। और ये है आपका निम्नांकित चित्र में ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AC 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR 1.5 हो तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये पेपर आपने देखा कि ये नॉर्मल पेपर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। अभी से आपको सभी पेपर पढ़ने पड़ेंगे और हम आपको पेपर से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी जुड़ जाएं। पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। TELE ग्राम GRAM टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें। डाउनलोड करने के बाद इसमें एक ऐसे सर्च का ऑप्शन खुलेगा। जब डाउनलोड कर लेंगे तब जब सर्च का ऑप्शन खुले तो इस पर आप क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये डालना @DLED DELED PS24 डाल देना। ठीक है, आप पहुंच जाओगे। क्या डालोगे? @DLED DELED और PS24। इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि कोई भी सूचना रहती है तो हम इस पर पहले डालते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और टाइमिंग, जो नए छात्र जुड़े हैं वो टाइमिंग नोट कर लें। प्रत्येक दिन 8 बजे, शाम को 8 बजे एक वीडियो आएगी और एक वीडियो में ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पढ़ाने का तरीका हमारा आपको पता है, सबके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका है कि शब्द का अर्थ बताया जाए। ठीक है, गणित में आपको बेसिक से कराया जाए, प्रश्न को समझाया जाए। ठीक है, ये हमारा तरीका रहता है। वीडियो कम होंगी लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। ये आप देख चुके हैं, जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि 1 घंटे की मैराथन क्लास ने बहुत से लोगों को पास करा दिया है। ठीक है,
तो अभी से आप डिटेल में पढ़ते रहें, वो लास्ट ऑप्शन होता है, वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो अभी से आप डिटेल में पढ़ें। जब आप अभी से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।